नमस्कार, 8 बजे की स्पेशल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। एमपी, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। एमपी में 1 तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 3 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होगा। कैसा होगा एमपी और छत्तीसगढ़ का दंगल, आपको बाकायदा इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते। In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. एमपी, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इन राज्यों में चुनावी प्रक्रिया 27 दिन चलेगी। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोटिंग है। इन सभी 5 राज्यों में एक साथ 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। For the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh, and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October, and date of counting for everyone being 3rd of December. एमपी की सभी 230 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर वोटिंग है, जिसमें बस्तर संभाग की सभी सीटें शामिल हैं। 17 नवंबर को प्रदेश की 70 सीटों पर वोटिंग होनी है। मतदान से लेकर काउंटिंग तक एक नजर चुनाव के शेड्यूल पर। 1 चरण में मतदान, 21 अक्टूबर से नामांकन, 30 अक्टूबर तक नामांकन, 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच, 2 नवंबर तक नामांकन वापसी, 17 नवंबर को मतदान, 3 दिसंबर को मतगणना। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया, इन राज्यों में कुल 16.14 करोड़ वोटर्स हैं। इस बार 60 लाख से ज्यादा नए वोटर्स हैं जो पहली बार वोटिंग करेंगे। 5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों के लिए 1,77,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। आदिवासियों के लिए स्पेशल बूथ होंगे। हर नागरिक को, हर वोटर को हम रजिस्टर करें और हर वोटर के पास में हम बूथ लेके जाएं, ताकि वो अपना वोट डाल सके और उसको सारी सूचना जो उसको इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए आवश्यक है वो उस तक पहुंचाएं। फेज 1, फेज 2 इन ऑल द इलेक्शंस दैट विल बी डन, और उसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। इसलिए हमें सबको अपील है कि वो सब वोट देने आएं, और जो जहां भी जितनी भी सुविधाएं और जितनी भी सुरक्षा देने का जरूरत है वो असेसमेंट करके उतनी वहां प्रोवाइड की जाए। चुनाव में नामांकन के वक्त प्रत्याशियों को आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी पड़ती है, लेकिन अब पार्टियों को भी बताना पड़ेगा उन्होंने ऐसा कैंडिडेट क्यों चुना और क्या उनके पास कोई अन्य कैंडिडेट उपलब्ध नहीं थे। नो योर कैंडिडेट्स, ये हम हर स्टेट में दिखा चुके हैं कि किसी की भी अगर आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उस आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट को अपने बारे में 3 बार न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा, और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को भी आगे बढ़ के ये लिखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को क्यों चुना, क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट चुने गए हैं उनके अतिरिक्त कोई और उपलब्ध नहीं था। Once they give this information, it is for the voter to decide on the basis of an informed choice as to what he wants to do. राजनीतिक पार्टियों से लेकर आम जनता तक विधानसभा चुनाव के ऐलान का सभी को इंतजार था। अब चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकतंत्र के महापर्व में अब जनता फैसला करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही एमपी और छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान शुरू हो गया है। नेता अपने वादों और दावों के साथ मैदान में है। जनता से आशीर्वाद मिलेगा, ये भरोसा भी वो जता रही हैं। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। अपने अपने दावों के साथ नेता मैदान में उतर आए हैं। मतदान से पहले सियासी घमासान छिड़ गया है। सभी जनता पर भरोसा जता रहे हैं। जनता का मिलेगा आशीर्वाद, ये दावा कर रहे हैं। चुनाव की तारीखों के साथ ही सीएम शिवराज का बयान आया। उन्होंने जनता से वोट की अपील की। नेताओं को चुनाव में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से बचने की सलाह दी। अच्छे माहौल में चुनाव की उम्मीद भी जताई। चुनाव सरकार बनाते हैं, चुनी हुई सरकार बनती है जो प्रदेश का और जनता का भविष्य तय करती है। तो सभी मतदाता भाई और बहन इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शालीनता का प्रतीक है। इसलिए चुनाव हम जरूर लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप उनसे बचें। विकसित मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का दावा करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तो जनता को अग्रिम बधाई भी दे दी। उन्होंने कहा कि पूरा भरोसा है कि विकास और गरीब कल्याण के लिए जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जो विकसित मध्य प्रदेश बना है, लगातार इस दिशा में काम करते हुए हमारी सरकारों ने जो काम किया है, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, आगामी आने वाला चुनाव जो विकसित मध्य प्रदेश बन रहा है, वो विकसित मध्य प्रदेश अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। ये इस चुनाव में जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को मैं आज आपके माध्यम से जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कि लोकतंत्र का पर्व 17 तारीख को हमारे बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने तारीख घोषित की है, तो पूरी जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को विकास और गरीब कल्याण के लिए जरूर हमें आशीर्वाद देगा। चुनाव के ऐलान को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की विदाई का उद्घोष बताया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट किया। कार्यकर्ताओं और जनता से मध्य प्रदेश के विकास और भविष्य को ध्यान में रखकर चुनाव की तैयारी की अपील की। दिग्विजय सिंह ने भी जनता पर भरोसा जताया। हमको पूरा भरोसा है, विश्वास है कि जनता की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ है और अप्रत्याशित सफलता कांग्रेस को मिलेगी। सर कितनी सीटें जीतने का अनुमान है? हमारा इतनी सीटों का अनुमान है जितनी कभी न मिली हो। सर आप और इतनी कॉन्फिडेंट है क्या सीएम फेस को लेके भी कांग्रेस पार्टी ने चर्चा की है या कलेक्टिवली लड़े? देखिए, हम लोग के लीडरशिप कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में चुनाव के ऐलान के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि माटी के अभियान का युद्ध शुरू हो चुका है। बीजेपी नेता भी दावे कर रहे हैं। प्रदेश में इस बार सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है दिवाली को देख के डेट तय करना चाह रहे होंगे कि पहला राउंड जो वोटिंग का होगा वो दिवाली के पहले करें या दिवाली के बाद करें। दिवाली के पहले भी कुछ त्योहार रहते हैं, छोटी दिवाली है, भाई दूज है, फिर गोवर्धन पूजा, अन्य त्योहार रहते हैं। तो जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। हम लोग इंतजार में ही हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की इकाई आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूपेण तैयार है। ये सबको पता था कि चुनाव इस माह में होने वाले हैं। 7 और 17 तारीख हमको मिली है। हम पूर्ण रूपेण तैयार है। पार्टी मैदान में उतर चुकी है और हर दृष्टि से चुनाव की तैयारी में हम लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट है, मुद्दे भी तय हैं। सरकार के जन घोषणा पत्र का अधूरे वादे सरकार ने किया है, बड़ा मुद्दा जन घोषणा पत्र है। दूसरा, विकास के सारे काम ठप हो चुके हैं। तीसरा बड़ा मुद्दा है, इस सरकार ने हजारों करोड़ का घोटाला किया है, शराब से लेकर कोयला से लेकर अलग अलग मुद्दों पे, वो चाहे चावल के पीडीएस की खरीदी का घोटाला हो या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना का 5,000 करोड़ का घोटाला हो या महादेव ऐप का, ये सारे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर हम जाने वाले हैं।
तो चुनाव का बिगुल बज चुका है, राजनीतिक पारा हाई है। अपने दावों और वादों के साथ नेता मैदान में भी आ चुके हैं। अब किसके दावे में है दम, ये तो जनता तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में चुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने 15 पूर्व मंत्रियों के साथ ही सांसदों को भी मैदान में उतारा है। इस बार देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 64 प्रत्याशियों के नाम हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह को राजनांदगांव सीट से टिकट दिया गया। बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल, विष्णुदेव साय, ननकीराम कंवर, धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर जैसे दिग्गजों को भी टिकट मिला है। बीजेपी ने 15 पूर्व मंत्रियों के साथ ही 3 सांसदों को भी टिकट दिया है। बीजेपी अब तक छत्तीसगढ़ में 85 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। दिग्गजों पर दाव के साथ ही बीजेपी ने 43 नए चेहरों को भी मौका दिया। एमपी की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने सांसदों को मैदान में उतारा। 3 सांसदों को टिकट दी गई। इनमें रेणुका सिंह, गोमती साय, अरुण साव का नाम शामिल है। रेणुका सिंह भरतपुर से चुनाव लड़ेगी। गोमती साय को पत्थलगांव से टिकट मिला है। प्रदेश के करीब सभी नेता अपनी परंपरागत सीटों से चुनावी मैदान में उतरेंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह राजनांदगांव, अजय चंद्राकर कुरूद, राजेश मूणत रायपुर पश्चिम, बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा रंजना साहू धमतरी, महेश गागड़ा बीजापुर, केदार कश्यप नारायणपुर, सौरभ सिंह अकलतरा, प्रेम प्रकाश पांडे भिलाई शहर से चुनावी मैदान में होंगे। बीजेपी ने ये लिस्ट चुनावों की तारीखों के ऐलान के ठीक बाद की है। प्रदेश में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण की वोटिंग 7 नवंबर और 17 नवंबर को होगी। वोटों की गिनती 30 दिसंबर को की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनाव का मौसम है, सियासत तेज है। चाय की दुकान हो या चौराहे, सभी जगह सिर्फ चुनावी चर्चाओं पर ही जोर है। चुनाव की चुस्की के साथ जनता के मुद्दे से लेकर विकास तक पर बात कर रही है न्यूज़ 18 की टीम। टीकमगढ़ के खरगापुर विधानसभा में पहुंची। हनुमान चौराहे पर चाय की दुकान पर लोगों से क्षेत्र का हाल जानने की कोशिश की। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधे, लोगों ने क्या कहा और जानते हैं विधानसभा में विकास मुद्दों और समस्याओं पर जनता क्या कहती है। नमस्कार, मैं हूं राजीव रावत। न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम चुनावी चुस्की में आपका स्वागत है।